आई थिंक यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो फ्रेज और क्लास में ये फर्क है कि फ्रेज में या तो सब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब होता है, जबकि क्लास में दोनों चीजें होती हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सेंटेंस पर आ जाएं, तो सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास। अब यहाँ पर बात थोड़ा हो गई चेंज। अभी ये जो ऊपर बात मैं कर रहा था ना, मैंने आपको पहले भी कहा था ये कुछ हद तक ठीक है, ये वाली जो बात है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है, 100% ठीक नहीं है। क्यों? असल कॉन्सेप्ट ये नहीं है, हम कॉन्सेप्ट से हट गए हैं। चीजों को आसान आसान करने के चक्कर में हमने रियल कॉन्सेप्ट को मिटा के कुछ और कॉन्सेप्ट बना दिया। असल में ये चीज होनी चाहिए थी यहाँ पे कि फ्रेज सेंटेंस जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्रेज और क्लास होता है। देखें, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, क्लास भी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। अब जब इन दोनों को मिलाओ ना, ये दोनों जब मिलेंगे, फ्रेज और नंबर टू क्लास, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा एक सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज भी होगा, यानी एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड सेंटेंस के अंदर होगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी। फिर उसी के साथ एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग होगी। तो एक अनकंप्लीट मीनिंग और दूसरा कंप्लीट मीनिंग, जब ये दोनों टुकड़े आपस में रखोगे तब एक सेंटेंस बनेगा। चलते हैं, टेंशन नहीं लें, आगे एग्जांपल्स के साथ इस चीज को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आप देख लें, थोड़ा पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। फ्रेज में समटाइम्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, फ्रेज जो है वो कभी कभार कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कभी कभार। एंड समटाइम्स स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स, और कभी कभार स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फ्रेज कभी कभार कैपिटल लेटर से यानी बड़ी एबीसी से शुरू होगा, और कभी कभार स्मॉल लेटर से यानी छोटी एबीसी से शुरू होगा। उसके बाद अगर क्लास को देखें, क्लास भी सेम ही है, समटाइम्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड समटाइम्स स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर्स। फ्रेज भी कभी कभार स्टार्ट होता है आपका कैपिटल लेटर से, और कभी कभार स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर सेंटेंस को देखें, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड्स ऑन अ फुल स्टॉप, और खत्म कहाँ पे होता है? फुल स्टॉप पे होता है। ये लाजमी है सेंटेंस के लिए। अब सेंटेंस के लिए ये सारी शर्तें हैं, ये जो मैंने लिखी हैं असल में ये डिफरेंस पॉइंट नहीं है, ये शर्तें हैं। फ्रेज के लिए जरूरी है कि वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो तभी फ्रेज होगा। फिर दूसरी शर्त ये है कि वो मीनिंगलेस होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि या तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए। जबकि चौथी शर्त कोई खास नहीं है, बेशक चाहे वो कैपिटल से हो चाहे स्मॉल से हो, डजेंट मैटर। ये हो गया फ्रेज। अब आते हैं क्लास पे। क्लास के लिए पहली शर्त कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरी शर्त, मसला नहीं है, मीनिंगलेस भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है। तीसरी शर्त, दोनों होने चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। जब दोनों होंगे तब वो क्लास बनेगा। चौथी शर्त कुछ खास नहीं है, यानी कैपिटल से भी स्टार्ट हो सकता है और स्मॉल से भी स्टार्ट हो सकता है। अब आते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस की पहली पहली शर्त कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या इस शर्त को बेशक आप काट दो, एक्स्ट्रा कर दी। हाँ, पहली पहली शर्त ऑलवेज मीनिंगफुल, हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरी शर्त, एक सेंटेंस के अंदर कलेक्शन ऑफ फ्रेज और क्लाज हो, यानी कम से कम एक फ्रेज और कम से कम एक क्लाज। कम से कम एक फ्रेज और कम से कम एक क्लास होगा तब सेंटेंस होगा। कम से कम इसलिए बोल रहा हूं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा फ्रेज और एक से ज्यादा क्लास आ सकते हैं। तो इसलिए दूसरी शर्त है सेंटेंस के लिए कि कम से कम एक फ्रेज कम से कम एक क्लास होना चाहिए। तीसरी शर्त, हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होगा और कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ये तीसरी शर्त है सेंटेंस के लिए कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स ऑन अ फुल स्टॉप। नाउ एग्जांपल्स पर आते हैं। अब यहां देखें, इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म, इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बीच में। हाँ जी, फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है। इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। एक तो मीनिंगलेस है, तूफान के बीच में मीनिंगलेस है। अब इसके चांसेस बनते हैं कि ये फ्रेज है, लेकिन मीनिंगलेस क्लास भी होता है। तो फर्क कहाँ से पता चलेगा? ये तीसरी शर्त से पता चल रहा है, यहाँ इस शर्त से, इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अच्छा, अब सेकंड देखें, चलें यहाँ पर। द ट्रेवलर्स फाउंड शेल्टर, कहते द ट्रेवलर्स यानी जो सयाह थे, जो सफर करने वाले थे, मुसाफिर थे। द ट्रेवलर्स फाउंड अ शेल्टर, मुसाफिरों को एक आशियाना मिल गया। द ट्रेवलर्स फाउंड शेल्टर, मुसाफिरों को एक आशियाना मिल गया, एक घर मिल गया, कोई जगह मिल गई रहने के लिए, छत मिल गई रहने के लिए। हाँ जी, बताओ, फ्रेज है क्लास है? क्लास है आई थिंक। ये सेंटेंस क्लास है। है ना, पुलिस स्टॉप से स्टॉप हो रहा है। जी। क्लास है पक्का। क्लास ये है। सेंटेंस है ना मतलब। अच्छा गुन, मुझे ये बताएं, फुल स्टॉप पे खत्म तो हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अब स्मॉल लेटर से। अरे हाँ, तो वो कैसे वो सेंटेंस हो तुम्हारा गया? कुछ हो रहा है। यही चीजें, क्लास है ये छोटी छोटी देखो। चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करोगे तभी पहचान पाओगे। अब देखें, द ट्रेवलर्स फाउंड शेल्टर, पहले मुझे ये बताओ, इसमें सब्जेक्ट है?
सब्जेक्ट का यस सर। मतलब जिसके बारे में हम बात करें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? के बारे में, मुसाफिरों के ट्रेवलर्स बारे के में। बारे में। मुसाफिरों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मुसाफिरों के उसके बाद कहते हैं वर्ब होना चाहिए, तो वर्ब है इसमें। फाउंड वाले। यस फाउंड सर। वर्ब है जी। या अगर यस वर्ब सर। से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यस वर्ब सर। नहीं पढ़ा है, वर्ब से अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये बताओ कि मुसाफिरों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो है यस सर। क्या बात कर रहे हैं? शेल्टर ढूंढने की बात हो रही है। कि उनको शेल्टर मिल गया। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, इसका मतलब ये क्लास है। मैंने इसीलिए इसको क्लास के अंडर नीचे लिखा है, इसीलिए इसको फ्रेज के अंडर नीचे लिखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी देखें, अभी यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट कहा था, कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉम, मैंने इसको उठाया और यहाँ लाके रखा, इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉम, एक फ्रेज रख दिया, फिर उसके बाद एक क्लास रखा, ये वाला, द ट्रेवलर्स फाउंड शेल्टर। देख रहे हो, एक फ्रेज रखा, एक क्लास रखा। अब सारे को मिला के पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉम द ट्रेवलर्स फाउंड शेल्टर। बीच तूफान में, यानी चलते तूफान के अंदर, चलते हुए तूफान में मुसाफिरों को आशियाना मिल गया, मुसाफिरों ने आशियाना ढूंढ लिया, मुसाफिरों ने छत ढूंढ ली। चलते तूफान में मुसाफिरों ने छत ढूंढ ली। फ्रेज भी है, क्लास भी है। अब गौर से देखते जाओ। ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग। हाँ जी, कंप्लीट मीनिंग है। यस सर है। अच्छा, यस सर। कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास, कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास है। यस सर। यस सर। ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स ऑन अ फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, यस सर। यस सर। फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। यस सर। यस सर। तो ये क्या हुआ? सेंटेंस। तो टेंस। ये सेंटेंस हो गया। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है, पूछो अभी। आगे चलेंगे, और भी एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं फिर आगे, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी हम इस पे। बिफोर द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले। डेडलाइन कहते हैं आखिरी वक्त, दिया हुआ आखिरी वक्त। जैसे मैंने मिसाल दी, मैंने रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज रखी हुई है, भाई आज लास्ट टाइम है बस रजिस्ट्रेशन का। तो डेडलाइन, ठीक है, समझ गए डेडलाइन। डेडलाइन मतलब आखिरी वक्त। अच्छा, बिफोर द डेडलाइन मतलब डेडलाइन से पहले। ये फ्रेज है, क्लास है? फ्रेज। फ्रेज है। फ्रेज। अच्छा, उसके फ्रेज। उस उसके आगे देखते हैं, कहते हैं शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हम्म। क्लास। कैसे? क्लास। वो कैसे? सर मुकम्मल मीनिंग दे सब्जेक्ट रहा भी है। है वर्ब। एक तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और फिर मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। और मुकम्मल मुकम्मल मीनिंग देने वाला यस सर। कभी भी फ्रेज नहीं हो सकता। लेकिन मुकम्मल मीनिंग सेंटेंस भी तो देता है ना। हम्म। यस सर। फिर ये सेंटेंस नहीं हो सकता, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नो। नो सर। वो क्यों? क्योंकि सर फुल स्टॉप उसमें नहीं है और क्लास फ्रेज होना चाहिए दोनों। क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है इसमें। क्या नहीं है इसमें? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए ये नहीं है। अच्छा, अभी देखें, मैंने लिखा आगे, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ये क्या है अभी? ये सेंटेंस है। हाँ जी, अब देखें, ये जो क्लास था हमारे पास, 1 मिनट। अब ये क्लास था हमारे पास, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसी क्लास को मैंने यहाँ पे रखा, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। और बिफोर द डेडलाइन एक फ्रेज था, इसी फ्रेज को मैंने उठाया और इसको मैंने यहाँ पे लाके रखा। फ्रेज भी आ गया, क्लास भी आ गया, और ये सेंटेंस बन गया। कोई क्वेश्चन है? नो सर। अब आते हैं आगे। सर बी रेडी नाउ, जल्दी जल्दी जवाब देते जाना, लेट नहीं करना, टाइम कम है, पूरी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे हम। अच्छा जी, मुझे बताएं, ये क्या है? विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के। फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है? फ्रेज। फ्रेज है। फ्रेज। फ्रेज है जी, ये एक फ्रेज है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? फ्रेज है। अच्छा, अभी देखें, ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। ये क्या है? क्लास। क्लास। सेंटेंस भी तो हो सकता है। नो सर नहीं। सर। कैपिटल लेटर से कैपिटल। स्टार्ट नहीं हो रहा, ये क्लास है यस हमारे सर। पास, ठीक है। यस सर। चलें जी, अब बताएं, विदाउट एनी हेजिटेशन ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। सेंटेंस। सेंटेंस। कैसे सेंटेंस बना? फ्रेज आ गया, क्योंकि ये कैपिटल लेटर फ्रेज भी आ और गया, क्लास।
क्लास भी आ क्लास गया, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। फुल स्टॉप भी आ गया। ठीक है, अब सुनो सेंटेंस की शर्तें सुनो। 3 शर्तें हैं मेन। नंबर 1, फ्रेज और क्लास होने चाहिए। चाहे सिर्फ फ्रेज हो चाहे सिर्फ क्लास हो, डजेंट मैटर, लेकिन कलेक्शन हो। चाहे फ्रेज का कलेक्शन हो चाहे क्लास का कलेक्शन हो चाहे दोनों का कलेक्शन हो, ये पहली शर्त है, कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास। नंबर 2, मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 3, कैपिटल लेटर से शुरू हो, फुल स्टॉप पे खत्म हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हैं तो सेंटेंस है। अब आप बताएं तीनों शर्तें पूरी हैं कि नहीं है? सर ये पहले जो पूरी शर्त तीनों शर्तें पूरी हैं। क्यों? इसमें फ्रेज भी है, इसमें क्लास भी है, इसकी मीनिंग भी कंप्लीट है, कैपिटल से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। ओके हो गया? यस सर। अभी बताएं, द डॉग बार्क्ड लाउडली, कुत्ता तेजी से भौंका, कुत्ता बुलंद आवाज के साथ भौंका। क्लास फ्रेज, क्लास क्लास और सेंटेंस। क्लास क्लास ये सेंटेंस भी तो हो सकता है। नो नो सर। वाई? सर फुल क्योंकि स्टॉप फुल नहीं है ना। स्टॉप नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा जी, द डॉग बार्क लाउडली ये एक क्लास है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फुल स्टॉप पे खत्म नहीं हो रहा असल में। अच्छा नेक्स्ट देखें, चले, ये क्लास है। नेक्स्ट देखते हैं, एट द पासिंग कार, गुजरती हुई गाड़ी पर। ये क्या है? फ्रेज फ्रेज क्यों फ्रेज है? सही क्योंकि सर ये फुल कंप्लीट नहीं दे नहीं रहा। देगा। हाँ आयशा, ठीक बात है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये एक फ्रेज है। यस सर। नाउ यहाँ पे देखें, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग कार, कुत्ता गुजरती हुई गाड़ी सेंटेंस पर आवाज से भौंका। सेंटेंस। सेंटेंस। मीनिंग कंप्लीट है, यस सर। यस सर। कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास है, यस सर। कैपिटल से शुरू हो रहा है, यस सर। यस सर। फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, यस सर। यस सर। तो ये सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियों में। फ्रेज गर्मियों की छुट्टी में। फ्रेज अच्छा, फ्रेज अच्छा जी, ये एक फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? उसकी रीजन ये है कि इसकी एक तो मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है, दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें नहीं है इसमें। या तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है, या जो बात की जा रही है वो है। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियों में। अभी गर्मियों की छुट्टियों में क्या हुआ, वो जख नहीं मार रहा, ये बस सिर्फ इतना कह रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में। आगे कोई बोल ही नहीं रहा, हमें कंफ्यूज कर रहा है उल्टा। ये एक फ्रेज है। अभी ये बताएं, द चिल्ड्रन विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। क्लॉज है सर। हम्म। क्लास क्लॉज हाँ जी, क्लास ये एक क्लास है। क्यों क्लास है? क्योंकि सर ये मीनिंग भी दे रहा है। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब जो हाँ ठीक बख्तावर, क्योंकि ये मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है इसमें, इसलिए ये एक क्लास है। नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, अभी मुझे बताएं, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। ये तो क्लास हो गया। अभी देखें, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज द चिल्ड्रन विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अपनी सेंटेंस नानी अम्मा के घर गए। हाँ जी, सेंटेंस अब क्या हो गया? अब ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस कैसे सेंटेंस है? यस सर। कंप्लीट क्योंकि मीनिंग दे रहा कैपिटल है, लेटर से यस सर जी जी, कैपिटल कैपिटल से लेटर शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सर और फ्रेज कलेक्शन और ऑफ क्लास। फ्रेज एंड क्लास है जी, इसलिए ये सेंटेंस हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। क्लास वाह, चलें, फॉर इज हार्ड वर्क। फ्रेज ऐसे तो ना करो, फ्रेज को फ्राज बना दिया। हो जाता है कभी कभी, जल्दबाजी में मैं भी बोल लेता हूँ, सॉरी जुबान है सर। ना। नहीं नहीं, सॉरी मुझे नहीं, अंग्रेजों को करो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यस अभी सर। बताओ, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज हार्ड वर्क। उस्ताद ने उस्ताद सेंटेंस ने तालिब इल्म की मेहनत की वजह से उसकी तारीफ की। ठीक है जी, ये सेंटेंस है सर। सेंटेंस है। सेंटेंस हाँ जी, इन द मॉर्निंग। ये हमारे फ्रेज पास फ्रेज है सर। फ्रेज है। बिफोर फ्रेज ब्रेकफास्ट। क्लॉज ये हमारे पास ओ, ये क्लॉज है। क्लास वाली कौन सी हैं? वाह वाह, जबरदस्त। कैसे क्लास है बिफोर ब्रेकफास्ट? फ्रेज है ना ना सॉरी सर। फ्रेज है सर। क्या बिफोर ब्रेकफास्ट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा सर, नो सॉरी। सर। क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है? किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे नो हैं वो सर। है?
नो सर। जल्दबाजी नहीं करो ना, एनालिटिकल जवाब चाहिए, सोच समझ के, ऐसे ही फेंको नहीं। तो ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, शी गोज जॉगिंग। क्लास है। ये क्लास है। वो ये जॉगिंग क्लास करने है। जाती है। क्लास। ये गौर से क्लास है। देखो, सेंटेंस भी होगा। नहीं। नो सर। नहीं। क्यों नो भाई? नहीं क्लास है। क्यों नो? ये फुल स्टॉप क्योंकि वो नहीं है सर। फुल स्टॉप नहीं है ना। हाँ फुल स्टॉप नहीं है जी, ठीक है ना, क्लास है ये एक। अभी देखें, शी गोज अभी सेंटेंस है। जॉगिंग इन द मॉर्निंग ये बिफोर सेंटेंस ब्रेकफास्ट। है। वो सुबह नाश्ते से पहले जॉगिंग करने जाती है। अब देखें कितने फ्रेज आ गए। दो फ्रेज आ गए। तो इन द शी मॉर्निंग, गोज जॉगिंग बिफोर इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बिफोर द ब्रेकफास्ट। दो फ्रेज और दो एक फ्रेज क्लास आ और गए। एक क्लास। और इन्होंने मिलके क्या बना लिया? सेंटेंस। इन्होंने मिलके सेंटेंस। एक सेंटेंस बना लिया, ठीक है। इस तरह भी होता है कभी कभी, ये जरूरी नहीं है कितने फ्रेज हों कितने क्लास हों। क्लियर है? अच्छा यस क्लास सर। खत्म हो यस जाए सर। जैसे ना, तो नेक्स्ट लिंक का वेट करना, ठीक है। 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के सर। अंदर मैं नेक्स्ट लिंक भेज दूंगा, अगर ये एंड हो जाती है तो। अच्छा जी अब बताएं, ऑन द टेबल। टेबल पर। फ्रेज। फ्रेज है। फ्रेज। टेबल पर मीनिंग कंप्लीट ही नहीं है, फ्रेज है।